आपको बॉडी में कहीं दिक्कत भाई साहब आपको दिक्कत तो नहीं कहीं बॉडी में? मसाज की सुविधा चाहिए। केजरीवाल के आने के बाद जगह जगह मसाज पार्लर खुल जाएंगे। आम आदमी पार्टी मसाज पार्लर, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक तो सुनी थी, जैसे ही घर से बाहर निकले तुरंत पत्रकार को पकड़ लेंगे और आपको ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के मसाज करेंगे और लास्ट में आपकी झाड़ू से सुताई भी होगी। पूछो क्यों? एक बार और पूछो क्यों? ये झाड़ू वालों तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ मैं, तुमको कम सुनाई पड़ता है क्यों? झाड़ू उनका सिंबल है, तो झाड़ू से तुम्हारी सुताई भी होगी अगर पैसा नहीं दोगे तो। ये सिर्फ फ्री का लॉलीपॉप देने के बाद इस दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। शीला दीक्षित ने भी फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं दी, शीला दीक्षित ने भी स्कूल दिए फ्री सुविधा, मगर उसने इतना ढिंडोरा नहीं पीटा, आज वो स्वर्गों में है। हमारी किसी पार्टी से कोई द्वेष भावना नहीं है। शीला दीक्षित बढ़िया थी, हम बोल रहे हैं, पर वो कहते हैं मैं तो आम आदमी हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, फिर ये वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? कट्टर मसाज पार्लर का नाम रख दो ना, मसाज पार्लर का नाम ही रख दो, कट्टर मसाज पार्लर। तुम्हारी कसम मैं कह रहा हूँ केजरीवाल, अब की बारी मैनिफेस्टो में कहते जो जो बंदा तेरे को वोट देगा उसको मसाज फ्री मिलेगा दिल्ली में। क्या आदमी है, हर बाइकआउट ऐसे ऐसे मसाज करा रहा है। ए सतेंद्र जैन, अरे भाई तुम लोग दारू बेचते हो हैं? अरे 100-100, 150-150, 200 करोड़ रुपए का तुमने गबन कर दिया, फ्री फ्री बोल रहे हो। जल विभाग तुम्हारी घोटाले में चल रही है, जमुना तुम्हारी प्रदूषित हो गई है, जमुना माई रोती होगी। पहले 2014 में कह रहे थे 2015 में जमुना साफ कर देंगे, 15 आई, तुम्हारे जैसे पत्रकार पहुंच गए। केजरीवाल ये पत्रकारों का चेहरा ध्यान रखा करो। 15 में गए तो कह रहे 16 में, 16 में गए तो कह रहे 17 में। अरे भाई कितना झूठ बोलता है ये आदमी। बच्चों का ये सगा नहीं है, गुरु का ये सगा नहीं है। बात बताइए, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि सतेंद्र जैन बीमार है, आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं, तो बीमारी का इलाज क्या फिजियोथेरेपी है? बीमारी का इलाज क्या मसाज है? आप मसाज कराते हो जब बीमार पड़ जाते हो, उसके बाद जेल में। और मुझे तो लग रहा है रात को अप्सराएं भी आती होगी। अप्सराएं समझते हो? खुल के नहीं बोलूंगा भाई साहब, राष्ट्रवादी व्यक्ति हो अभी तो ये। और मैं बताऊं, एक तो चल रहा वो एक नाम चल रहा है, मैं उसको बोलूंगा नहीं क्योंकि प्रोटोकॉल है। ये योयो मसाज पार्लर खोल रहा है, योयो। एक तो योयो वो है हनी सिंह, और ये खोल रहा है योयो मसाज पार्लर। और अगर ये दिल्ली में आया तो योयो मसाज पार्लर में आपका भी हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल, योयो मसाज पार्लर में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके शरीर में तरह तरह के मसाज करे जाएंगे, खुल के नहीं बताऊंगा कहाँ कहाँ। क्या अगर फ्री बिजली, फ्री पानी, फिर फ्री मसाज हो जाएगा? अरे आप कराओ ना पत्रकार, आप तो बड़ा खुश लग रहे हो मसाज के नाम पे। कैमरामैन ये लाइन मत काटना, बड़ा खुश हो रहा भाई, तुम्हें बड़ा शौक है मसाज कराने का। अरे मलेशिया और थाईलैंड और पताया वालों को रोजगार छीन लिया केजरीवाल ने, अब पताया वाले दिल्ली में ही मसाज कराएंगे। जो लोग मलेशिया और थाईलैंड जाते हैं ना, भैया गलत फीलिंग से मत लेना, मसाज की बात कर रहा हूँ, तुम लोग बहुत डबल मीनिंग से सोचते हो। और वो लोग दिल्ली में ही मसाज कराएंगे, और वो मसाज उसकी पहली ब्रांच खुलेगी तिहाड़ जेल में। अभी इन्होंने मालूम है आपको क्या करा है? एक जगह है मुंडगा का, मुंडगा हमारे दिल्ली में, मुंडगा में इन्होंने मेट्रो के अंदर ही ठेका खोल दिया। मैं तो कह रहा हूँ मेट्रो के अंदर तुमने ठेका खोल दिया है ना, तो वहीं पर तुम लोग एक योयो मसाज पार्लर भी खोल दो और वहीं दवाई दुकान भी खोल दो। अब तो कह रहे कि समझते हो दवाई दुकान काहे के लिए बोल रहा हूँ मालूम है? जिसके पीछे मोदी जी पड़े हैं, जनसंख्या निरोधक कानून के लिए दवाई दुकान में तो जाना पड़ेगा पत्रकार महोदय आपको, दवाई दुकान में जाना पड़ेगा। में भी केजरीवाल चलेंगे इस बार, तो कद्दू चलेगा, घंटा चलेगा, बाबा जी का ठुल्लू चलेगा। इसको उसी यमुना में जाके नहलाओ, एक बार डुबकी लगवा दो, अगर 10 दिन बिस्तर से उठे, इलेक्शन के बाद ही उठेगा ये। इसको ले जाओ वो जमुना में। अरे लोग बेचारे अब की बारी छठ माही में ना तरस गए। इसने क्या करा, गलियों के बाहर ही ना वो गड्ढा खोद खोद के, जहां पर वो हड्डियां निकली है, जहां मांस के टुकड़े निकले हैं, कूड़े के खत्तर में इसने पानी भर दिया। ये यूपी और बिहार के लोग पूरे साल इंतजार करते हैं छठ माही के। होटल जमाने का भी मेन्यू बसूंगा नहीं, चक्र भी तोड़ दूंगा। कौन सा चक्र भी तोड़ देगा ये? अरे सतेंद्र जैन तोड़ रहा है चक्र भी मसाज पार्लर में, क्यों नहीं चला रहे हो यार? एक बात करो, तुम्हें मसाज से दिक्कत क्या है? लोग सर का मसाज कराते हैं, कोई पीठ का कराता है, अब वो जो है पूरे शरीर का करा रहा है। और ऐसे ऐसे क्या मसाज हो रहा है सतेंद्र जैन? और अभी मुझे ऐसा लग रहा है, बुरा मत मानना, अब मनीष सिसोदिया का भी मसाज होगा, मनीष सिसोदिया का भी होगा, मगर उसके लिए वहां जाना पड़ेगा। कहाँ? वो मसाज पार्लर में। अब वो कहाँ है मालूम है? वही जेल रोड तिहाड़, उसके लिए नंबर आएगा। अरे पहला मुख्यमंत्री देखा है, पहला
जो इतने थप्पड़ खाने के बाद भी बेशर्मी से आके कैमरे के आगे बोलता है नमस्कार मैं अरविंद केजरीवाल, कैसे हैं आप? जैसे कि मुझे कल थप्पड़ पड़ा था और आज आप फिर मार सकते हैं। मारो ना, मुझे क्या लेना देना। आपको केजरीवाल से क्या दिक्कत है? वो नहीं, मुझे कहते कोई दिक्कत नहीं। वहाँ तो वो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, स्कूल बना रहा हूँ, हॉस्पिटल बना रहा हूँ। यार ऐसा इंजीनियर देखा है जो मसाज पार्लर भी खोलता है? क्या दिक्कत है आपको? बेरोजगारी खत्म हो रही है। जितने भी लोग हैं ना सबको अब ये मसाज बनवाएगा। वो क्या बोलते हैं मसाज करने वालों को? भैया तेल कंघी चटाई, ये चटाई तेल कंघी हर जगह मोहल्ला क्लिनिक के बाद लिखा होगा आम आदमी तेल कंघी चटाई मसाज पार्लर, और नीचे अरविंद केजरीवाल की फोटो होगी। और पीछे से अन्ना हजारे कह रहा होगा बेटा तुम तो जन लोकपाल बिल लेने आए थे, तुमने तो तेल कंघी चटाई और मसाज पार्लर खोल दिया। भाई ये देश का विकास जो है ये चटाई कंघी से होगा? ये लोगों को जाओ मोहल्ला क्लिनिक में जहां गधे और घोड़े सो रहे हैं, नशेड़ी नशा कर रहे हैं। पता क्या कहते हैं नशेड़ी? मैंने भी सुना है। अरे क्या हो गया, अभिव्यक्ति की आजादी है। पर क्या कहते हैं? कह रहे यार जगह नहीं मिल रही है कहीं नशा करने की। कह रहे वो मोहल्ला क्लिनिक खंडर बना हुआ, चलना वहीं बैठ के चिलम लगाएंगे। चिलम समझते हो? चिलम ऐसे भाई मैं नहीं खींचता ना, खींचनी चाहिए, जेल हो जाएगी मोदी राज में। ऐसे जाके अंदर खींच रहे होते हैं, पीछे अंदर जाके देखोगे तो कुत्ते और गधे सो रहे हैं। लेकिन दीपक भाई एक बात बताइए, हम पिछले कई दिनों से ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोग तो बिजली पानी फ्री है उससे बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ना बिजली पानी लेते हो भाई, अब 4 महीने तो तुम्हारे को बिजली की इतनी जरूरत भी नहीं पड़नी, खाली लाइट जलाओगे शाम को। ये दिल्ली को पीछे ले जा रहा है। अगर इसकी सरकार गिर जाएगी, वैसे तो गिरेगी जल्दी। अन्ना हजारे के अन्ना आंदोलन से शुरुआत हुई थी, वही खत्म होगा रामलीला ग्राउंड में। और जिस दिन अन्ना हजारे आ गया उस दिन समझ लो ये धोती कुर्ता छोड़ के भागेगा अपना, क्योंकि उसके पास सारे पुलंदे हैं। कपिल मिश्रा के पास सारे पुलंदे हैं, कुमार विश्वास के पास सारे पुलंदे हैं। और वो टावर वाले की वीडियो क्यों नहीं डालते हो? जो उधर खजुरी में हमारे जमुना पार इनका पूर्व निगम पार्षद टावर में चढ़ गया। पता है आप जैसे पत्रकार क्या कह रहे हैं? बड़े समझदार पत्रकार हो आप, पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? हाँ, वो कह रहा मैं नीचे कूद जाऊंगा। अब आप लोग कैमरा लेके खड़े थे तो आप लोग को ये डर था कूदेगा तो हम लोग भी मरेंगे। दिक्कत तो ये है ना, आपके ऊपर ही तो कूदेगा, उसको टिकट नहीं दी। पैसे मांग रहे भाई साहब, पैसे मांग रहे थे उससे, वो रो रहा है। वो तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दे, आप कह रहे पैसे मांग रहे हैं। कौन? केजरीवाल। तो सही तो कह रहा है, भ्रष्टाचार खत्म कर तो दिया, मसाज पार्लर खोल तो रहा है। अरे भ्रष्टाचार का जो पैसा है वो मसाज पार्लर में शिफ्ट कर रहा है। आप मसाज के खिलाफ हो क्या? आप बताओ। मैं नहीं हूँ खिलाफ, मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोग झाड़ू को वोट देंगे सबको मसाज फ्री में दो। लेटा के मसाज बोल रहा हूँ भाई, गलत मत समझना भाई साहब, लेटा के मसाज बोल रहा हूँ। सबको मसाज दो, आगे से मसाज दो, पीछे से मसाज दो, दाएं से मसाज दो, मगर झाड़ू का सिंबल होना चाहिए उसमें। मसाज का मजा तभी आएगा। बाकी कांग्रेस वाले मसाज नहीं देते। 70 साल से कांग्रेस ने राज करा, उसने लोचा करा, फिरकी ली, भ्रष्टाचार करा, मगर मसाज तो उन्होंने भी नहीं किसी की। भाई साहब कांग्रेस ने मसाज कराया किसी का आज तक? ठीक है चिकन बर्गर खाया, हमें दिक्कत नहीं, चिकन बर्गर खाते हैं वो लोग, हमें क्या लेना देना। अरे इनके यहाँ नई नई रणनीतियां बनती है। अभी जब वो बेचारी लड़की मारी गई, इनका एक ट्वीट नहीं आया। किसका? ये केजरीवाल। ये चारपाई गैंग है, चारपाई गैंग समझते हो? जहां देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। ये चारपाई लेके बैठ जाता था पहले जंतर मंतर में, पूरे दिन दिल्ली पुलिस दिखी, पूरे दिन दिल्ली पुलिस दुखी, बोले अरविंद केजरीवाल आगे धरना देने। ये चारपाई लेके बैठ जाता। अगर वो अखलक के घर में कांड हुआ होता, अगर वो किसी और के घर में होता तो हेलीकॉप्टर भिजवा देता है। आज इसकी मोटरसाइकिल भी निकली झाड़ू के दफ्तर से। क्यों? 20 लाख रोजगार की बात हो रही है कि 20 लाख रोजगार दिया गया। अरे तो मसाज पार्लर में 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा तो सही, मालिश वाले लड़के खोज तो रहा है वो। तेल कंघी चटाई, जहां तेल कंघी चटाई आई वहां आम आदमी पार्टी की बढ़ाई आई। आपको क्या दिक्कत है मसाज से यार? कैसा पत्रकार आदमी यार ये है? अरे मसाज पार्लर खोल तो रहा है आम आदमी पार्टी, मसाज काउंटर। आप जाएंगे? नहीं भाई साहब, मुझे शौक नहीं है, मेरे को सत्येंद्र जैन जी की तरह शौक नहीं है। अगर मुझे कराना होगा ना तो मैं किसी नए के पास से करा लूंगा, वो भी हिंदू का, वो भी हिंदू, मेरी मर्जी है। मगर वो जो लेट के मसाज करा रहा है, अरे दिन का तो मसाज दिखा दिया, रात वाला तो तुम दिखाओगे भी नहीं। रात को कौन सा मसाज हो रहा था तुम्हारा? क्या कहेंगे जो 20 लाख रोजगार की बात? देखिए भैया ने पहले बोला आम आदमी पार्टी, तो मेरे ख्याल से वो लोग अब आम आदमी के पार्टी के लोग नहीं है, वो लोग खास आदमी बन चुके हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी बात, जो फ्री की बात कर रहे हो कि लोग फ्री के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है और फ्री के ऊपर वोट दे रहे हैं, उनको अपने आने वाले जनरेशन के बारे में सोचना चाहिए। उनको 4 गुना रेट देने के बावजूद भी ये फ्री की जो अभी बिजली और पानी तुम यूज कर रहे हो ना, अनलिमिटेड, वो नहीं मिलने वाला है। और वो भी सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ्री की चीजें चाहिए, जिनको खाना भी अगर फ्री में मिल जाए ना तो वो भी जो काम नहीं करना चाहते हैं वो फ्री के लिए बैठे हुए हैं।
तो उनको फ्री में चाहिए, ठीक है ना। सब लोग फ्री के लिए नहीं बैठे हुए हैं, सबको फ्री में नहीं चाहिए। लोग काम करके अपने एवज से कमा करके खाना चाहते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे स्वाभिमानी लोग हैं। ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों की जुबान पे बड़ा चढ़ा हुआ है। हम तो नहीं गए, लेकिन जब लोगों से पूछते हैं आप गए, आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो मना करते हैं, लेकिन कहते हैं कि भाई हॉस्पिटल देख लो जाके, स्कूल देख लो जाके। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। स्वास्थ्य का जो इनका क्राइटेरिया उसी टाइम पे पता चल गया था जब कोविड आया था। कोविड के टाइम पे इन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि मेरे पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, मेरे पास कोई किट नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, और आप जितने बिहार के, यूपी के, अदर स्टेट के लोग हो, सब अपने अपने घर चले जाओ अगर सुरक्षित चाहते हो। तो वो तो टेस्ट आपको पता है। शिक्षा की अगर बात करते हो तो शिक्षा में इनका कौन सा रैंक है, यहाँ के बच्चों के पढ़ाई का स्तर क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि 15वां रैंक है पूरे इंडिया में, ठीक है ना। तो क्या पोजीशन है पता है। इस पे सिर्फ पॉलिटिक्स हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। पहले शीला दीक्षित जी ने कभी भी पॉलिटिक्स नहीं किया। उन्होंने फ्लाईओवर बनाया, कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। उन्होंने स्कूल बनाया, कोई पॉलिटिक्स नहीं किया। उन्होंने यमुना जी में की क्वालिटी पानी अच्छी थी, हम लोगों को साफ पानी मिलता था, कभी पॉलिटिक्स नहीं हुआ। अब सिर्फ पॉलिटिक्स होता है और चीजें देखो। आप एयर क्वालिटी दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मेरे को रहते हुए कम से कम हो गए 20 साल हो गए, 20-22 साल। तो इन 8 सालों में बदलाव क्या हुआ दिल्ली में? देखिए, सिर्फ बदलाव ये हुआ है कि जो आज मेरे घर के नुक्कड़, हर गली, हर नुक्कड़ पे जो दारू के ठेके खुल गए हैं, वो पहले नहीं थे। यमुना जी में हम लोग जाकर के आराम से छठ करते थे, वो आज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना दूषित पानी हो गया है। जो पहले हम लोगों को साफ पानी मिलता था पीने को, वो अब नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते थे, पॉलिटिक्स से दूर थे, वो बच्चे आज के टाइम पे पॉलिटिक्स करने लग गए, पढ़ नहीं रहे। वो ये मान के बैठे हुए कि भाई हम तो ऑलरेडी दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में, तो हम पढ़े क्यों। तो ये सारी चीजें चेंज हो गया है। और जो देखो, एक बात बताओ, अगर आप ईमानदार हो तो आपको बार बार अपने आप को सर्टिफिकेट देने की क्या जरूरत है। सर्टिफिकेट तो आपको हम लोग देंगे ना। अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप ईमानदार हो तो हम लोग बोलेंगे जी केजरीवाल जी बहुत अच्छे ईमानदार आदमी है। अपने आप से सर्टिफिकेट अगर ले, काम कहाँ करने देते हैं मोदी जी, पीछे पड़े रहते हैं, कभी एलजी पीछे पड़ जाता है, कभी मोदी पीछे पड़ जाता है। देखिए, ये अगर काम नहीं कर पाओगे आप ना, तो ऐसी बहाने मारते हैं कि काम नहीं कर रहे। काम यहाँ पे देखो ना, आप दूसरे स्टेट के भी तो है मुख्यमंत्री, वो काम कर रहे हैं ना। नवीन पटनायक जी का भी एग्जांपल लिया था मेरे किसी भाई ने। और भी स्टेट में जितने मुख्यमंत्री है वो काम कर रहे हैं ना। जिसका मसला सिर्फ ये है पॉलिटिक्स करना, वो कभी भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकता, सिर्फ पॉलिटिक्स कर सकता है, ठीक है ना। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं एक भी। एमसीडी में क्या लग रहा है? पूरा बीजेपी आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, मैं आप बात समझिए, सिर्फ दिल्ली में गवर्नमेंट आने से नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ था। अगर एमसीडी में भी वो आ गए ना, तो पूरे दिल्ली में दंगा होगा। ये चीज आप लिख लो। अगर लेके आए हैं, कूड़े के ढेर को हटाना है, रेहड़ी पटरी वालों के लिए व्यवस्था करेंगे, जिनको पैसा नहीं मिल रहा उनको पैसा देंगे, ऐसी तमाम 10 योजना लेके आए हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको व्यवस्था करना था तो रोहिंग्याओं के लिए व्यवस्था करना था। उनको आउट ऑफ, जो जहाँ के थे ना, उनको बाहर, इंडिया से बाहर भेजना था। उनको तो आपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनवा दिया ताकि आपको वोट मिल सके, ठीक है ना। मोदी जी ने जो यहाँ के गरीब लोग हैं उसके लिए काम किया हुआ है। उनको फ्लैट बना करके दिया, उनको प्रॉपर राशन भी दे रहे हैं, कोरोना में पूरा सुरक्षा कवच दिया, उनको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। सिर्फ बोलने से नहीं होता है, काम करने से होता है। और काम करके मोदी जी दिखा रहे हैं। मोदी जी बोल नहीं रहे, लेकिन काम करके दिखा रहे हैं। ये सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, उससे कोई डेवलपमेंट नहीं होगा देश का, ठीक है ना। लेकिन सर, जनता तो वोट दे रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बना दिया, 2 राज्यों में सरकार बन गई, अगर काम नहीं करते तो सरकार कैसे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जनता, कुछ लोग ऐसे हैं दिल्ली के जो सिर्फ फ्री की बात में आ गए हैं, झांसे में आ गए हैं, लेकिन वो लोग भी अब नहीं आने वाले हैं। वो लोग फ्री के झांसे में इसलिए आ गए कि चलो यार फ्री में मिल रहा है तो हम वोट दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं सबकी गारंटी नहीं ले रहा हूं। उनको सिर्फ 1 मिनट बैठ करके ये सोचना चाहिए कि उनके अपने आने वाले जो जनरेशन है, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके जो और जनरेशन है, उसके लिए वो धरती पे क्या छोड़ के जाएंगे। आज तो तुम मजे कर लोगे, आने वाले जनरेशन के लिए एक घूंट पानी नहीं मिलेगा तो उस टाइम पे क्या करोगे। उनको बिजली 4 गुने रेट पे मिलेगा, उसके लिए क्या करोगे। वो लोग सोच ले और फ्री में यूज करें, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। अगर वो लोग दंगा चाहते हैं, दिल्ली में हर कोने में दंगा हो, तो कोई बात नहीं है, आप लो फ्री का और दंगा करवाओ।